तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रथम और आज के स्टूडियो में स्टार्ट करने वाले अपने स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट का थर्ड पैटर्न। ये क्वेश्चंस यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जाते हैं आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स में, कोडिंग इंटरव्यूज़ में। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे होते हैं। तो एक लीड कोड पे एक क्वेश्चन है, लीड कोड 209 मिनिमम साइज सब एरे सम। इसमें क्या करना है कि आपको एक इंटीजर एरे गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू टारगेट। आपको क्या करना है, इस सब एरेज में, इस एरे के सब एरेज को फाइंड करो जिनका समेशन, जिनके एलिमेंट्स का समेशन टारगेट से कम या बराबर हो, और ऐसे जितने भी सब एरेज बन रहे हैं उनमें से मिनिमम लेंथ वाला सब एरे बता दो। फॉर एग्जांपल ये 4 3 वाला सब एरे, इसकी लेंथ 2 है और इसका सम 7 है। टारगेट से बराबर या छोटा होना चाहिए सम, और मिनिमम विंडो बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके गाइस, चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है अभी तक इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देखते आओगे ना, तो स्लाइडिंग विंडो मैंने बताया कि दो टाइप के होते हैं, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। ठीक है, फिक्स साइज के कौन से होते हैं, जिसमें एक विंडो की साइज फिक्स होती है, आपको के साइज के ही विंडो पे काम करना होता है। ठीक है, और कुछ आंसर निकालना होता है। दूसरा पैटर्न होता है वेरिएबल साइज। वेरिएबल साइज में क्या होता है, विंडो साइज आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लो, इसमें हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस देखे हैं अपने वेरिएबल साइज वाले में। आप लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करना। तो लॉन्गेस्ट विंडो, आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको लॉन्गेस्ट विंडो फाइंड आउट करना होगा। विंडो का मतलब जब भी मैं बोलूँ तो सब एरे इन केस ऑफ एरे एंड सब स्ट्रिंग इन केस ऑफ स्ट्रिंग। लेक्चर 0 से अगर आप देखते आ रहे हो तो ये लेक्चर्स बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। फिर हमने देखा कुछ क्वेश्चंस काउंटिंग सबस्ट्रिंग्स, कैसे काउंट करते हैं सब एरेज और सबस्ट्रिंग को काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ऐसे काउंट कर सकते हैं और ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये कौन से सब एरेज हैं, जो आई से स्टार्ट होते हो और वैलिड हो। ये कौन से, जो जे पे एंड होते हो और वैलिड हो। ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ। लेक्चर 7 से अगर आप देखोगे तो वेरिएबल साइज, जो कि आपके ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन आप कर लोगे थोड़ा मोड़ा ट्राई करके। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट विंडो, और आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में। ये पैटर्न पूरा डीएसए पैटर्न पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं पता है, आपको स्मॉलेस्ट विंडो की लेंथ बतानी होगी विथ सम कंडीशन। इसमें क्या करते हैं, एक जनरलाइज मेथड बताऊं आपको, इसको आप दिमाग में रख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। आप ना हमेशा विंडो को श्रिंक करने की कोशिश करना एक बारी वैलिड होने के बाद। हमेशा विंडो को श्रिंक करने की कोशिश करना एक बारी वैलिड होने के बाद। वैलिड मीन्स जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको ध्यान में रखना। विंडो को श्रिंक करना होगा तब जब विंडो वैलिड होगा। अगर विंडो वैलिड हो गया, ठीक है, ठीक है, आई टू जे वाला विंडो वैलिड हो गया, मेरे को करना क्या है, मिनिमम विंडो फाइंड करना है ताकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो ट्राई करो ना, और रिड्यूस करके ट्राई करो विंडो लेंथ, क्या अभी भी वैलिड है, क्या अभी भी वैलिड है। जब तक वैलिड एटलीस्ट श्रिंक करते रहो, क्योंकि मिनिमम लेंथ चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो फिर से वैलिड करो, जे को इंक्रीज करो, बस सिंपल है। ठीक है, आई और जे कब मूव करना है ये आपने देख लिया, तो बस डन है। स्लाइडिंग विंडो टू पॉइंटर फिनिश, यही है। ठीक, ओके गाइस, चलो देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं जिसमें मिनिमम विंडो फाइंड आउट करना होता है। मिनिमम साइज सब एरे सम, एक इंटीजर एरे गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू टारगेट। ठीक है, आपको क्या करना है, इस एरे के जितने भी सब एरेज बनेंगे, अगर उन सब एरेज के एलिमेंट्स का समेशन टारगेट से बड़ा या बराबर हो, एटलीस्ट टारगेट के बराबर हो, तो वो विंडो वैलिड होगा। और अगर वो विंडो वैलिड होगा तो उन सारे विंडोज में से मिनिमम लेंथ वाला बताना है। ये फॉर एग्जाम्पल देखो, इस वाले विंडो का समेशन कितना है, 5 6 8 8 8 है, और इसकी लेंथ कितनी है, 4। समेशन 8 है मीन्स विंडो वैलिड है, उसकी उसके एलिमेंट्स का समेशन एटलीस्ट 7 है। विंडो वैलिड है बट इसकी लेंथ कितनी है, 4। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये वाला सब एरे चूज करो, इसका समेशन कितना है, एटलीस्ट इतना तो है ना, और इसकी लेंथ कितनी है, 2। ठीक है, ये भी वैलिड था, ये भी वैलिड था, बट इसकी लेंथ 4, इसकी लेंथ 2, मेरे को मिनिमम वाला बताना है, यही होगा। ये करना है, समझ गए क्या करना है। विंडो वैलिड होने के बाद श्रिंक करना स्टार्ट कर देना आगे से, जब तक वैलिड रहे, और यही तो मिनिमम लेंथ होगा। ठीक है, समझ में आ रही है अप्रोच, आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है इसमें। इसके लिए देखो, टारगेट जब 4 है तो ये वाला विंडो वैलिड है। ठीक है, विंडो वैलिड है मीन्स सम टारगेट से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3। ये एक आंसर हो सकता है। चलो देखते हैं आगे। ये वाला विंडो देखो, इसका समेशन 4 है और इसकी लेंथ 2 है, ये मिनिमम लेंथ वाला विंडो है, ये आंसर होगा। एक विंडो ये भी है जिसका समेशन टारगेट के बराबर है, बट इसकी लेंथ कितनी है, 4, ये आंसर नहीं होगा।
तो आपको समझ में आ गया, मल्टीपल पॉसिबल सब एरेज हो सकते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, मीन्स उनके एलिमेंट्स का समेशन टारगेट से बड़ा या बराबर हो, बट तुम्हें क्या बताना है, मिनिमम लेंथ वाला। बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर बार आपको मिनिमम विंडो फाइंड करना होगा विद सम कंडीशन, इस टाइप के पैटर्न्स में। चलो देखते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स यार मैं डिस्कस नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैं लेक्चर 0 से डिस्कस करता आ रहा हूँ ब्रूट फोर्स कैसे लिखते हैं। सब मैं ब्रूट फोर्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, सब एरे और सबस्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपने लेक्चर 0 देख रखा है तो आप उनके ब्रूट फोर्स तो एटलीस्ट लिख लोगे और देखोगे। क्या करते हैं, सिंपल I2J मेरे विंडो को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक I मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और J मीन्स एंडिंग पॉइंट। कितने स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, हर एक इंडेक्स, और उस इंडेक्स से स्टार्ट करके मैं विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है मीन्स करंट सम, करंट विंडो का सम I2J वाले विंडो का सम मेरे टारगेट से बड़ा या बराबर है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इस केस में उसकी लेंथ को मिनिमाइज करो, सिंपल। इस कंडीशन को चेंज कर लेना, मेरा करंट सम एटलीस्ट टारगेट के बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। जब भी मिनिमम विंडो फाइंड करना होता है, विंडो को श्रिंक कब करना होता है, ये ध्यान में देना होता है। सारे वेरिएबल साइज के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना होता है, विंडो को श्रिंक कब करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना है, मिनिमम लेंथ, मिनिमम विंडो ना, तो लेट सपोज I2J वाला विंडो वैलिड हो गया एक बारी। अगर ये एक बारी वैलिड हो गया तो अगर J को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर J को बढ़ाते हो तो विंडो लेंथ तो इंक्रीज ही होगी ना। एक बारी वैलिड हो गया तो ट्राई करो, क्या अभी भी वैलिड है, विंडो की लेंथ को श्रिंक करो ना, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, मिनिमम लेंथ। विंडो को श्रिंक करते रहो जब तक वैलिड है। ठीक है, श्रिंकिंग वाली कंडीशन समझ में आ गई, जब तक विंडो वैलिड है तब तक करोगे श्रिंक। अगर विंडो वैलिड नहीं है तो पहले वैलिड तो बनाओ, जे को मूव करो। बहुत सिंपल है, 2 पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो। बस समझना है आपको, लेक्चर 0 से देखते हो पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर। मेरा करंट सम I2J वाले सब एरे के सम को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ ले रहा हूँ एक, जो मेरे आंसर को स्टोर करेगा। इनिशियली बहुत बड़ी वैल्यू ले लो, ठीक है, मिनिमम लेना है इन सब। ठीक है, अभी मेरा करंट सम 0 है, 1 मेरे विंडो में आ चुका है, 1 मेरे विंडो में आ चुका है, तो मेरा करंट सम हो गया 1। ठीक है, और मेरे को बनाना है कितना, एटलीस्ट 4। तो अभी छोटा है ना। कंस्ट्रेंट अगर आप देखोगे ना, कंस्ट्रेंट देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। अगर सम को, करंट सम को इंक्रीज करना है, मैं जानता हूँ कि एरे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्लूड करूँ तो मेरा सम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। अभी 2 है सम और मेरा टारगेट एटलीस्ट 4 होना चाहिए, तो मेरे को और भी एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे ही ये करोगे, अब करंट सम हो गया 4, मेरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। एक वैलिड विंडो मिल चुका है, वैलिड विंडो मिल चुका है तो उसकी लेंथ को स्टोर कर लो, मिनिमाइज कर लो लेंथ को ओवरऑल। ठीक है, और जैसे ही विंडो वैलिड हुआ, ट्राई करो उसको श्रिंक करके विंडो की लेंथ को और छोटा करने की। यही तो क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम लेंथ विंडो विथ सम एटलीस्ट टारगेट। ये जब करने की कोशिश करोगे तो अब सम हो जाएगा 3। इस केस में मेरे को विंडो की लेंथ को इंक्रीज करना होगा। सेम काम है, एक बारी विंडो अगर वैलिड हुआ, विंडो को श्रिंक करो, अगर विंडो इनवैलिड हुआ, विंडो को एक्सपेंड करो। दैट्स इट, खत्म। अब बताओ सम कितना हो गया, इसका सम हो गया 6, और लेंथ कितनी है 3, विंडो वैलिड हो गया 3 मेरे पास पहले से है, तो विंडो को श्रिंक करो। विंडो को जैसे ही श्रिंक करोगे, समेशन हो गया 5। इस बारी ये विंडो वैलिड है और मेरे को एक अच्छा लेंथ मिल चुका है, एक छोटा लेंथ मिल चुका है पिछले वाले से, तो इसको कर लेना स्टोर। अभी भी विंडो वैलिड है, ध्यान देना, अभी भी श्रिंक करो, ट्राई करो और छोटा कर सकते हो क्या। जैसे ही ये करने की कोशिश करोगे, सम हो गया 3, टारगेट से छोटा हो गया। अब विंडो को वैलिड बनाना है, विंडो को वैलिड बनाना है मीन्स फिर से एक्सपेंड करो ना, फिर से एक्सपेंड करो, वैलिड तो बनाओ एटलीस्ट। जैसे ये करोगे, विंडो की समेशन हो गया 4, लेंथ 2 मेरे पास ऑलरेडी है, विंडो को श्रिंक करो फिर से। ठीक है, अब करोगे ऐसा, समेशन हो जाएगा 1, इनवैलिड हो गया, एक्सपेंड करो।
इनवैलिड हो गया तो एक्सपेंड करो, वैलिड हो गया तो श्रिंक करो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? विंडो को श्रिंक कब करना है, श्रिंक कैसे करते हैं, आई प्लस प्लस से करते हैं, लेफ्ट साइड से श्रिंक करते हैं, कब करना है, जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन क्या है, ये तुम्हारे टारगेट से बड़ा या बराबर हो। विंडो को एक्सपेंड कब करना है, जे के थ्रू करते हैं। एक्सपेंड कब करना है बताओ, जब तुम्हारा अभी विंडो वैलिड ही नहीं हुआ है, मतलब करंट सम टारगेट से छोटा है, तो और एलिमेंट्स को इंक्लूड करो, है ना। अगर ये दोनों आप सोच पा रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो स्लाइडिंग विंडो के, बिलीव मी। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आई को कब मूव करना है, जे को कब मूव करना है, ताकि मेरा आंसर मिलता जाए ऑप्टिमली, तो डन है यार, ये क्वेश्चन डन है। ऐसे इसका आंसर ये होगा, ये वाला विंडो, वन लेंथ। इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो ये हो गया, यही है क्वेश्चन में। चलो इसको कोड करते हैं, कुछ नहीं बचा यार, स्लाइडिंग विंडो लगा रहा हूँ सिंपल। ओके गाइस, चलो अब इसको कोड करते हैं, ठीक है। अपना वही स्लाइडिंग विंडो सिंपल, ठीक है। आई जे अपना 2 पॉइंटर लगाऊंगा, करंट सम मेरे आई टू जे वाले समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और लेंथ अभी तक का मिनिमम लेंथ इनिशियली, तो बहुत बड़ी वैल्यू। देखो करंट सम का डेटा टाइप मैं इंटीजर क्यों ले पा रहा हूँ, देखो करंट सम में होगा क्या, इस नम्स ऑफ एरे के एलिमेंट्स ऐड होंगे। कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 10⁴। मैक्सिमम अगर वर्स्ट केस में देखूं तो 10⁵ सारे एलिमेंट्स होंगे, तो समेशन कितना जा सकता है, 10⁹ इसको मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए करंट सम को ले रहा हूँ। अगर ये 10⁹ होता, नम्स ये नम्स ऑफ आई अगर 10⁹ तक होता, तो यहाँ पे मेरे को करंट सम लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता। तो ये डेटा टाइप का डिफरेंस है। देखो क्या करंट सम का जो डेटा टाइप ले रहे हो उसमें करंट सम की मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर सकते हो वर्स्ट केस में, हाँ कर सकते हो इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग, इसलिए इंटीजर वर्क करेगा। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल स्लाइडिंग विंडो। वेरिएबल साइज, विंडो को श्रिंक कब करना है, जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अगर एक बार विंडो वैलिड हो गया आई टू जे, विंडो की लेंथ को डिक्रीज करके देखो क्या अभी भी वैलिड है, क्या अभी भी वैलिड है, ठीक है। जैसे ही कोई एलिमेंट आया तुम्हारे विंडो में, सबसे पहले उसको अपने करंट सम में ऐड कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे विंडो में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं वेरिएबल साइज में, बताओ श्रिंक वाली कंडीशन। श्रिंक कब करोगे, जब तक विंडो सेटिस्फाइड हो कंडीशन। कंडीशन क्या है, जब तक मेरा करंट सम मेरे टारगेट से बड़ा हो, तब तक आई टू जे वाला विंडो वैलिड होगा। अगर विंडो वैलिड होगा तो मेरे को क्या लेना है, मिनिमम लेना है, ऐसे सारे विंडोज का मिनिमम लेना है, ठीक। और फिर विंडो को श्रिंक करो, कब तक श्रिंक करोगे, जब तक वैलिड होगा। श्रिंक कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, ये हो गया। अगर इस वाइल लूप के नीचे आते हो, मतलब लाइन नंबर 13 में आते हो, मीन्स करंट सम टारगेट से छोटा है। अगर करंट सम टारगेट से छोटा है तो एलिमेंट को इंक्लूड करो, सिंपल सी बात है। और अगर ऐसा हो सकता है ना कोई भी विंडो ना मिले, हो सकता है ना कोई भी विंडो ना मिले कि उसका समेशन टारगेट के बराबर या बड़ा हो पाए। मीन्स लेट सपोज मान लो तुम्हारा टारगेट 9 है, ठीक है, और यहाँ सब 1 1 1 है, तो टारगेट बन ही नहीं पाएगा ना। तो उस केस में लेंथ की वैल्यू 1/6 ही रह जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में रिटर्न करना है 0। क्वेश्चन देख लो, अगर टारगेट नहीं बना पाते हो तो 0 रिटर्न करो, अदरवाइज मिनिमम लेंथ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट स्पेस है, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर, वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा हूँ बस। यार बहुत इजी है। ये थर्ड पैटर्न है विंडो को श्रिंक करने वाला, मतलब मिनिमम विंडो फाइंड करना है। जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो विंडो को श्रिंक करके देखो क्या और डिक्रीज कर सकते हो। समझ में आ रहा है, रन करते हैं, टाइम वेस्ट मत करो यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। अब चलो इसको रन करते हैं, फटाक से सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको सबमिट करने जा रहा हूँ मैं, होपफुली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है ना, क्योंकि मैं आपको पैटर्न बताना चाहता हूँ। जो आगे के क्वेश्चन होंगे इसके सिमिलर क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व कर लोगे इसी पैटर्न की हेल्प से, ठीक है। ओके गाइस, 1 मिनट और, मैं आपको एक सीट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पैटर्न वाइज डीएसए कर रहा हूँ, और क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ, प्लस उसके लिंक्स, प्रॉब्लम्स लिंक और वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद मैं सिमिलर क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे लेक्चर 14 यहाँ पे लिखा है ना, ये लेक्चर 14 वाले यूट्यूब वीडियो को आप देखोगे उसी का सिमिलर होगा, उसी की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे इसमें देखो लेक्चर लेक्चर 13 के बाद ये दोनों है लेक्चर 13, तो अगर आपने ये वीडियो देख देख रखी है तो ये दोनों क्वेश्चन आराम से कर लोगे,
ये मतलब है इसका, ठीक है? ओके गाइस।